नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो कुछ किसान भाइयों से हमें जानकारी मिली है कि उनकी मूंग की फसल में जो इल्लियां हैं उन पर सही से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है या फिर उनका अटैक अधिक देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मूंग की इल्लियों पर नियंत्रण क्यों नहीं मिल रहा, और साथ ही में हम बात करेंगे कि क्या कारण है जिसमें हमें दवाइयों के सही से रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं। और किसान भाइयों, इल्ली पर संपूर्ण कंट्रोल के लिए हमें स्प्रे के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी जिससे कि इल्ली पर संपूर्ण नियंत्रण पाया जाए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एवं किसान भाइयों, कीटनाशकों द्वारा तो हम इल्ली कंट्रोल करते ही हैं, परंतु कीटनाशक के संपूर्ण रिजल्ट लेने के लिए हमें स्प्रे की सभी सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे कि उसकी सही व संपूर्ण रिजल्ट मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूंग की फसल में इल्लियों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा। तो किसान भाइयों, इसके मुख्यतः 2-3 कारण है, जैसे कि अभी तापमान बहुत ही अधिक पड़ रहा है जिसके कारण बहुत सी कंपनियों कीटनाशक अपने सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब तापमान 42 से 45 डिग्री पर पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उनके रिजल्ट हमें कम समय के लिए देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, हमें यदि किसी कीटनाशक के 15 से 18 दिन तक रिजल्ट देखने को मिलता है तो अधिक तापमान के कारण उसके रिजल्ट हमें 10 से 12 दिन तक ही देखने को मिलते हैं। तो किसान मित्रों, धूप को देखते हुए आपको स्प्रे शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय टेम्परेचर कम होता है जिससे कि दवाई को कार्य करने के लिए 15 से 16 घंटे का ठंडा वातावरण मिल जाता है और वह सही से कार्य करती है। और किसान भाई, दूसरा कारण ये है कि जिस तरह का अभी मौसम है, जैसे कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इल्लियों का अटैक अधिक देखने को मिलता है और उनका जो जीवन चक्र होता है वह भी बढ़ जाता है, जिसके कारण भी हमारे मूंग की इल्लियां संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पा रही हैं। और तीसरा कारण यह भी होता है किसान भाइयों की जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें उस समय पर स्प्रे में अधिक से अधिक पानी की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे कि हम संपूर्ण प्लॉट पर एक समान मात्रा में स्प्रे कर सकें और हमारे जो मूंग के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर दवाई का सही से छिड़काव हो। तो इससे होगा ये किसान भाइयों की यदि कोई इल्ली पौधे के पत्ते के नीचे है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। तो किसान मित्रों, यह मुख्य 3 बातें हैं जिसके कारण मूंग की इल्लियों पर संपूर्ण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं स्प्रे के समय कुछ सावधानियों की, जिससे कि हमें दवाई के संपूर्ण रिजल्ट मिल सके व इल्लियों पर अच्छा कंट्रोल हो सके। तो इसके लिए किसान भाई, पहली सावधानी तो आपको यह रखनी है कि आप स्प्रे के समय कॉन्टैक्ट व सिस्टमैटिक दोनों प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे होगा कि मूंग की फसल में जो भी इल्ली व कीट होंगे वह दवा के कॉन्टैक्ट में आते ही नष्ट हो जाएंगे, और सिस्टमैटिक कीटनाशक के द्वारा जो छुपे हुए कीट व इल्ली होंगे तो वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और आपको दवाइयों के सही व लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों, दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि स्प्रे के समय आपको 1 एकड़ जगह के लिए कम से कम 200 से 250 लीटर पानी का उपयोग करना है, जिससे कि पौधे की समस्त पत्तियों पर दवाई का समान छिड़काव हो सके। और किसान भाइयों, तीसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि आप कीट व इल्ली के लिए जो भी कीटनाशक का उपयोग करें वह अच्छी कंपनी का हो, क्योंकि अभी के समय बहुत सी कंपनियां मार्केट में उपलब्ध हैं, पर कुछ ही कंपनियों के कीटनाशक अधिक तापमान में अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, जैसे कि FMC, बायर, सिजेंटा, BASF जैसी कंपनियों के कीटनाशक की आप उपयोग में लें। और किसान भाइयों, चौथी सावधानी आपको यह रखनी है कि यदि आपने अभी तक 2 या 3 स्प्रे मूंग की फसल में कर दिए हैं तो आपने जो दवाइयां उन स्प्रे में यूज की हैं उनको दोबारा इस स्प्रे में न दोहराएं, क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम उन्हीं दवाओं का दोबारा से स्प्रे करते हैं तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। इसलिए यदि आपने फर्स्ट स्प्रे में क्लोरंटर निरिप्लो का इस्तेमाल किया है, अर्थात कोराजन का इस्तेमाल किया है, तो आप सेकंड स्प्रे के लिए टेट्रा निरिप्लो अर्थात बाइगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं कि हमें अभी के समय पर किन दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जो कि हमें इस तापमान में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे दें। तो इसके लिए पहले दवाई की बात करें तो क्लोरंटर निरिप्लोल प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट, या फिर इसकी जगह पर आप सोलोमोन प्लस बाइगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों की जगह पर आप BASF कंपनी का एक्सपोनस उपयोग में ले सकते हैं, जिसमें आपको ब्रोफ्लानिलाइड टेक्निकल देखने को मिल जाएगा, या फिर आप फ्लूमेंडामाइड अर्थात फैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थाइडोकार्ब प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन कीटनाशकों के अभी के समय में मूंग की फसल में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसी तरह की दवाइयों का उपयोग करें जिससे कि इल्ली व कीट पर एक अच्छा कंट्रोल मिल सके। तो किसान भाई, यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मूंग की फसल में इल्ली व कीट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हैं तथा हमें स्प्रे के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमें सही रिजल्ट मिल सके, और हमें अभी के मौसम के हिसाब से किन किन कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जिनका कीट व इल्ली पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो किसान भाई, ये थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।